10th क्लास चैप्टर 2, जिसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था फसलों के बारे में कि फसलें किस प्रकार की होती हैं और ये फसलें किस प्रकार से हम भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले हमने अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से पढ़ा, फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्टडी के हिसाब से पढ़ा। सीजन के हिसाब से खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स देखी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टडी के हिसाब से हमने फूड क्रॉप्स और कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो फसलें जो उगाई जाती हैं वो गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिलहन, नट्स वगैरह, सनफ्लावर जो है वो कहाँ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसी के बाद हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 2.3, नॉलेज टाइप एंड मेथड ऑफ फार्मिंग थ्रोइंग विजिट टू डेवलप फार्म, जिसके अंतर्गत उन्नत खेती के प्रकार, प्रणाली, उसका ज्ञान, किस प्रकार से हम उसको देखते हैं या विज़िट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। खेती जो है जो विद्यार्थियों के लिए सभी जानते हैं कि जो खेती होती है भ्रमण का या घूमने वाली, जो घुमक्कड़ टाइप में खेती कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय जो पारंपरिक जो खेती होती थी वो अपनी जीविका को या अपन जीवन जीने के लिए जितनी उनको उपयोगी होती थी उतनी खेती करते थे, या और उससे अधिक वो खेती नहीं करते थे। जितनी उनको खाना पूर्ति के लिए मांग की जाती थी उतनी वो खेती करते थे, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी तो कृषि की भूमि भी अधिक थी, साथ साथ उसमें उर्वरक शक्ति अधिक थी जिससे पैदावार अच्छी होती थी। कृषि का उत्पादन और पहले जनसंख्या कम होने के कारण दूर दूर क्षेत्र या गांव थे, जिसके कारण उन्हें ज़मीन की या खेती की ज़मीन की दिक्कत नहीं होती थी, जिससे कारण उन पर कोई दबाव नहीं रहता था। और उनकी जो कृषि प्रणाली थी वो बहुत छोटी थी और जिसके उनको जनसंख्या कम होने के कारण उनकी पूर्ति हो जाती थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो पेट भरने के लिए जो प्राचीन प्रणाली है या पुराने समय में जो खेती करने की प्रणाली है वो किसानों के लिए निराशाजनक रही, जिससे उनकी भोजन में आपूर्ति नहीं हो पाती थी, जिसके कारण वो कभी कभी ये जो भगवान के भरोसे या किस्मत के भरोसे वो अपनी भूमि की सिंचाई के लिए बैठे रहते थे, या मौसम के आधार पर वो अपने भाग्य को खेती करते थे, तो वो उससे कभी कभी उनको निराशा भी हाथ होती थी, जिससे कभी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, उपयोग उत्तम किस्म के बीज नहीं मिल पाते हैं और जिसके कारण उन्हें खेती करने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कृषि भूमि की उत्पादक बढ़ाने के लिए या उसको उपयोगी बनाए रखने के लिए आधुनिक प्रणाली का अपनाना शुरू किया। आधुनिक प्रणाली से तात्पर्य है कि कृषि की उस पद्धति से जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे बीज मिल सकें, जीवन जीने के लिए अच्छी सिंचाई हो सके, कीटनाशक दवाइयाँ मिल सके और मशीनों द्वारा जो समय अधिक लगता था प्राचीन प्रणाली में वो प्राचीन समय कम लग सके और मुनाफा अधिक हो सके। इस आधार पर हम अब आधुनिक खेती करते हैं, जिसमें रासायनिक तरीक़ों से हम अपनी पैदावार या फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। और ये सब वैज्ञानिकों की खोज या अनुसंधान जो कि लगातार समय समय पर बदलता रहता है। ये कृषि करना केवल जीविका उपार्जन नहीं होता है, बल्कि अब कमाने का उद्देश्य या लाभ कमाने के उद्देश्य से भी एक व्यवसाय के तौर पे हम खेती को देखते हैं। खेती के प्रकार, खेती कई प्रकार से की जाती है जिसको भूमि के आधार पे हम बांट सकते हैं। खेती का कार्य पशुधन, जिसमें पशुधन के रूप में हम देख सकते हैं फार्मिंग, जो ये टाइप ऑफ द फार्मिंग, जिसमें आप ये जो चार्ट देख रहे हैं कि भैया जब किसान व्यक्ति गेहूँ उगाता है तो वो अलग अलग किस्म के बीज लाता है धान के लिए। जैसे गेहूँ एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि बीट्स जो सुजाता है, सरबती है और विदिशा है, JW 273 है, MP 4010 है।
तो इस टाइप के अलग अलग उन्नत किस्म के वो बीज उगाता है। और खेती जो कि अब केवल फसलों या जीवन जीने के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि अब तो अच्छे उद्योग धंधों के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। और खेती कई प्रकार से हम बांट सकते हैं इसका, जैसे सिंचाई के आधार पर, उर्वरक शक्ति, मशीन के आधार पे, इसके उत्पादन, फसलों को विकसित करने के लिए जो इस किस्म के उन्नत बीजों को अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में हम इसकी अच्छे उन्नत किस्म के बीजों हम उपयोग करते हैं, जिसके हम फार्मिंग या टाइप ऑफ द फार्मिंग के रूप में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जनरल फार्मिंग। जनरल फार्मिंग मतलब सामान्य खेती। सामान्य खेती जो कि एक ही प्रकार की, एक ही जगह पे कई तरह की वस्तुएं उत्पादन करते हैं और किसी न किसी रूप में यह हमें आय का साधन होता है। सामान्य खेती ऐसी होती है जिसमें किसान सिर्फ अपनी घरेलू स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता है, वो और किसी और भी ज़्यादा या पशुधन का चुनाव या और भी कोई उद्योग धंधे का चुनाव कर सकता है, और इसमें वो सामान्य रूप से खेती करता है। उसके बाद आता है सेकंड, स्पेशल फार्मिंग, जिसमें विशिष्ट खेती होती है, जिसमें जो हम उगाते हैं या जो हम जिस चीज़ का हम साधन लेते हैं उससे 50% अधिक या 50% हमें उसकी इनकम हो सके, इस तरह की हम खेती करते हैं। जैसे यदि हमने सोयाबीन बोते हैं तो उससे हमें 50% से अधिक आय प्राप्त होनी चाहिए या उससे मुनाफा इनकम होनी चाहिए, तभी वो विशिष्ट खेती कहलाता है। किसान इन खेतों में मतलब कोई भी किसान जब कोई फसल बोता है तो उसको बेच कर वो आय प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, तो वो इस तरह की विशिष्ट खेती होती है जो कि सिर्फ जीवन जीने के लिए या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी इनकम के लिए। और जैसे जो भी वो खेती करता है तो पहले वो खेती के लिए देखता है कि मैं जिस प्रकार की खेती कर रहा हूँ तो वो हमें मंडी में बेचने में आसानी होगी, हमें सही तरीके से उसके दाम मिल सकेंगे, इस टाइप से वो स्पेक फार्मिंग करता है। इसके बाद आता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में देखते हैं शुष्क खेती। जो शुष्क खेती में ड्राई फार्मिंग में जो कि एक ऐसे जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ पर शुष्क खेती होती है, या मतलब जिस जगह ज़मीन में पानी की मात्रा कम होती है, और इन फसलों को एक कह सकते हैं कि सफल होना ना और सफल होना या असफल होना हम भगवान के भरोसे छोड़ दें। जहाँ पे असामान्य पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है, या हम वर्षा होती है तो देर से शुरू होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, या फसल हम एक फसल बोते हैं फिर दूसरी फसल को बोने के लिए बहुत लंबा समय या लंबी अवधि लेते हैं। तो ऐसी जहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो ऐसे जहाँ पे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है, तो इस तरह की जो 5 रीज़न बताए गए हैं, आप इसमें देखेंगे कि इसमें 5 तरह के रीज़न बताए कि ड्राई फार्मिंग में, कि पहला तो है इनसफिशिएंट द अनयूजुअल रेनफॉल, मतलब वर्षा का असामान्य होना। फिर उसके बाद होता है जल्दी मानसून आना और जल्दी ख़त्म हो देर से मानसून आना और जल्दी ख़त्म हो जाना। फिर लंबे समय तक फसलों को बुआई के लिए नहीं तैयार किया जाता है, या फसलें बुआई के लिए तैयार नहीं की जाती है। और इसमें चौथे नंबर पे आता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति या उसमें जो मॉइस्चर रहता है वो कम होता है, और उसमें नमी कम होती है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। उसके बाद आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में हम देखेंगे तो अधिकतर आजकल के वर्तमान में जितने भी किसान हैं वो सब मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, या मतलब संचित खेती करते हैं। ऐसी खेती जो नलकूप नहरों द्वारा की जाती है और प्राय सिंचाई कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जाती है। फर्स्ट जिसके अंतर्गत हम सिर्फ कृषि भूमि का उपयोग ही नहीं करते, बल्कि हम और भी ऐसी मिश्रित खेती, जिसमें मिक्स फार्मिंग में मिश्रित खेती में ऐसे मिश्रित खेती जो आजकल वर्तमान में सभी किसान लोग करते हैं,
तो उसमें खेती के साथ साथ और भी कई तरह की खेतियाँ करते हैं, जैसे पशुपालन करना, फार्मिंग करना। तो ये पोल्ट्री फार्म चलाना, तो ये केवल खेती किसान ही नहीं करते, बल्कि एक सेकंड, ऊपर 4 पेगा फार्मिंग के साथ जिसमें पशुपालन से भी उनको आय प्राप्त होती है, मतलब 10 से लेकर 49% उनको पशुपालन से आय प्राप्त हो सके, और 50% उन्हें फसल से भी प्राप्त हो सके। उनकी प्राथमिकता होती है फसल, परंतु दूसरे अगर देखा जाए तो हम जैसे पशु पालने में जैसे हम गाय भैंस पालते हैं, तो हम दूध दही का भी साइड में खेती के साइड में हम खेती तो करते ही हैं, उसके साथ साथ में दूध बेचना, दही जमाना, घी निकालना, ये भी हम मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है, जिसका संबंध फार्म से होता है, या पशु के जैसे हम पशुओं के गोबर से हम जैविक खाद के रूप में उर्वरक शक्ति को बना सकते हैं, या कंडे बेच सकते हैं। तो ये सब मिश्रित खेती में आता है। इसके बाद आता है संचित खेती। संचित खेती मतलब जो आपका दे रखा है इरिगेटेड फार्मिंग। इरिगेट मतलब जिसमें सिंचाई के लिए फसलें उगाना, जो ऐसी खेती जिसमें कुएं, नलकूप, नहरों द्वारा हम इसकी खेती करते हैं, या कम वर्षा वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमें इन फसलों के उत्पादन की भारी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जाता है। संचित खेती मुख्यतः जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, कपास ऐसी फसलें उत्पादन की जाती हैं, जिनमें हमें वर्षा के पानी के साथ साथ हमें संचित करने के लिए भी, या सिंचाई करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है खेती की प्रणाली, मतलब सिस्टम ऑफ द फार्मिंग। सिस्टम ऑफ द फार्मिंग में हम देखेंगे तो ये 5 तरह से होती है। जैसे कि पहला तो होता है इंडिविजुअल फार्मिंग, दूसरा होता है कलेक्टिव फार्मिंग, तीसरा होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, चौथा है गवर्नमेंट फार्मिंग, और पांचवा होता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। मतलब एक तरह से पहला होता है इंडिविजुअल फार्मिंग, मतलब व्यक्तिगत फार्मिंग, जो इसमें किसान के पास स्वयं की भूमि होती है और स्वयं उसी भूमि का मालिक होता है, और वो अपने तरीके से वो खेती करता है। वो होता है व्यक्तिगत खेती, जिसमें वो अपने व्यक्तिगत तौर पे वो फसल उगा सकता है, चाहे वो उसको कोई सी भी फसल। फिर होती है दूसरा कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब सामूहिक खेती। इस प्रणाली में या इस तरह की खेती में सभी सदस्य की ज़मीन या पशुधन एक सोसाइटी के अधीन कर दी जाती है, और ये सोसाइटी सभी सदस्यों को एक कमेटी या निर्देश के अनुसार काम या खेती करवाती है। तीसरी होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती। इस प्रणाली में सभी कृषि या खेती की जो भी गतिविधियां होती है, उसका सामूहिक तौर पे ऐच्छिक आधार पर इकट्ठी किया जाता है, सभी को इकट्ठा किया जाता है। किसान अपनी भूमि पर स्वामित्व अधिकार सुरक्षित रहता है, मतलब कि उस किसान की खेती तो ज़मीन तो सुरक्षित रहती है, परंतु वो सहकारिता के अंतर्गत आ जाती है, जहाँ किसान अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को इकट्ठा करके एक समूह बनाकर खेती करता है, जिसमें सभी कार्य एक कमेटी चुनकर करती है कि जिसके अंतर्गत कौन सी फसल बोनी है, कब, इसको सब समूह के रूप में काम करते हैं, जिससे उन्हें काम करने का या खेती करने में मेहनत ज़्यादा लगती है, श्रम ज़्यादा लगता है, पूंजी ज़्यादा लगती है। तो ये कमेटी इसमें हस्तक्षेप करके उनको जो भी खेती से होने वाला जो बोझ है या ऋण है, उसको कम कर देती है, जिसका फ़ायदा ज़मीन के अनुपात में उनको बांट दिया जाता है, कि मजदूरी के आधार पर उन्हें बांट दिया जाता है। सहकारिता खेती 4 प्रकार की होती है। पहली होती है सहकारी श्रेष्ठा खेती, दूसरी होती है सहकारी साझा खेती, तीसरी होती है काश्तकारी खेती, और चौथी होती है सामूहिक खेती। तो इस तरह की खेती होती है जिसमें सबसे पहली होती है श्रेष्ठतम खेती, दूसरी होती है साझा खेती, मतलब जिसमें सहकारी का भी भागीदारी होती है, और तीसरी होती है काश्तकारी, जो लोग खेती के साथ साथ काश्तकारी भी कर सकते, घरेलू काम कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है। चौथा है सरकारी खेती, मतलब गवर्नमेंट फार्मिंग। इस प्रणाली में सरकार अधिकारों द्वारा दिया जाता है। प्रबंध अधिकारी
सरकारी अधिकारियों द्वारा दिया जाता है और ये फार्म पर कार्य साप्ताहिक या मासिक मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। सरकार के अंतर्गत इनकी ज़मीन रहती है और ये सरकार निर्णय करती है कि ये साप्ताहिक होगा कि महीनों में होगा। तो इसके आधार पर सरकार खेती करवाती है, जिसमें भूमि और पूंजी सरकार की द्वारा दी जाती है और संस्थाओं में इसको कार्य एक प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसमें मजदूर कह सकते हैं कि एक तरह से जो खेती करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मजदूर के रूप में वहाँ पे सरकार की ज़मीन पर खेती करता है। तीसरा पांचवा होता है पूंजीवादी खेती या कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, जिसके पास पैसा अधिक है, ज़मीन है, बीज बोने के लिए सिंचाई है, सब कुछ है। तो ऐसी पूंजी लगाकर जो खेती स्वामी का जो मालिक है वो अपनी पूंजी लगाकर खेती करवाता है, या जैसे कह सकते हैं कि बटिए से जिसको कह सकते हैं हम, कि खेती का जो प्रबंधन या मैनेजर होता है उससे वेतन देकर कि भैया हमें इस ज़मीन का जो कोई भी फसल लगाओ आप, हमें इस फसल के इतने पैसे या इतना रुपए चाहिए, या नगद फ़ायदा हो या नुकसान हो, सूखा पड़े तो भी। तो अनुबंध के तौर पर पूंजीवादी खेती जिसको हम कह सकते हैं कि हमने बटिया से दे देते हैं, हम ये ज़मीन दे देते हैं और उसके आधार पे बारिश होती है, सूखा होती है, फसल में कीड़े लगते हैं, वो सब सारी जवाबदारी किसान की होती है। वो सिर्फ एक अनुबंध के तौर पर वो उनसे फ़ायदा या नुकसान की जिम्मेदारी व्यापारियों की होती है, जिसमें उद्योग जो मालिक होते हैं जैसे गन्ना उद्योग भूमि खरीदकर उस पर गन्ने की खेती करवाते हैं। तो इस तरह से ये जो पूंजीवादी लोग रहते हैं ये अपनी ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ पर फसल बोते हैं और ये उसके आधार पर खेती करते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि खेती 5 प्रकार से होती है: व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, सरकारी खेती और पूंजीवादी खेती, इंडिविजुअल, कलेक्टिंग, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट और कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। ये 5 प्रकार की खेती होती है और 5 ही जिसमें हम खेती ये होती है खेती की प्रणाली, और खेती होती है ये सामान्यतः मतलब जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, और 5वां होता है इरिगेटेड फार्मिंग। तो ये फार्मिंग के बारे में अपन ने पढ़ा। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे आगे 2.4 पैराग्राफ